हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम कक्षा 9 की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर हम वर्कशीट नंबर 76 करने जा रहे हैं, जिसका हमारा आज का टॉपिक है घनाभ तथा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आवश्यक पूर्व ज्ञान चाहिए हमें, घनाभ तथा घन की पहचान करना हमें आनी चाहिए। तो घनाभ किसे कहते हैं बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक घनाभ की बाहरी सतह 6 आयताकार पृष्ठों, जिन्हें घनाभ के फलक भी कहते हैं, से मिलकर बनी है। घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h मान लेते हैं। घनाभ के इन 6 आयताकार फलकों के क्षेत्रफल S1, S2, S3, S4, S5, S6 आप आकृति में देख सकते हैं। पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TS से इन 6 आयताकार फलकों के क्षेत्रफलों का योग करने पर प्राप्त होता है। अर्थात TS से जो है वो हम 6 के 6 को जोड़ेंगे तब निकलेगा। TS से 2 इंटू एल प्लस बी प्लस 2 इंटू बी इंटू एच प्लस 2 इंटू एल इंटू एच, यानी 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। यदि हम घनाभ के निचले और ऊपरी फलकों को छोड़ दें तो बाकी चारों फलकों होंगे क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल का मेन फॉर्मूला ये है 2h ब्रैकेट l प्लस बी। इसके बाद आपको दिया हुआ है बच्चों, आइए घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित उदाहरण देखें। तो पहला उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसके हल में देखिए बच्चों, कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज डाल दी और सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया 94। ऐसे बी पार्ट है, कमरे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज़ को पुट करा और आंसर आ गया हमारा 74। और कमरे की दीवारों और छतों का क्षेत्रफल हो गया 74। कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय, यानी 74 को 7.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 555 रुपये। इसके बाद हम घन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। यदि घन का प्रत्येक किनारा या भुज A हो तो पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TS से क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा 6a²। आप आकृति में देख सकते हैं, ये रही आकृति। यदि हम घन के निचले और ऊपरी फलकों को छोड़ दें और बाकी चारों फलकों का क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या कहलाएगा, आपका फॉर्मूला आ गया 4a²। ठीक है, यानी हमें 6a² और 4a² जो है वो याद रखना है। इसके बाद बच्चों उदाहरण नंबर 2 है, 1.5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाई जाएं तो कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी। तो देखिए हल है, घनाकार टंकी की पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए। घनाकार पानी की टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है, वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए। एक टाइल का क्षेत्रफल निकालना है, यानी 25 गुणा 25 625। अब ये 90,000 को 625 से भाग दे दीजिए तो टाइलों की संख्या निकल जाएगी, यानी 144 टाइलें। तो बच्चों ये वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद आपको आइए करें में आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं ये येलो बॉक्स में। प्रश्न नंबर 1 है, एक घनाभकार डिब्बे का किनारा दे रखा है और घनाभकार यानी ये घनाकार यानी क्यूब है और ये घनाभकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। पहले पार्ट में किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है ये बताना है, और किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है दूसरे प्रश्न में ये बताना है, इसके सेकंड पार्ट में। प्रश्न नंबर 2 है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है बच्चों, आपको कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 5 रुपये प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप देखिए यहाँ पे ये आंसर नंबर 1 है हमारा। क्यूब का h दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा। अब लेटरल सरफेस एरिया निकालना है हमें क्यूब का, तो फॉर्मूला होता है 4a², यानी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो a क्या दे रखा है आपको 10, यानी 4 इंटू 10 इंटू 10, तो 4 इंटू 100 क्या हो गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घन का निकल गया बच्चों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब।
अब आपको घनाभ का निकालना है क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड घनाभ, इसकी लंबाई यानी लेंथ है 12.5 दे रखी है, चौड़ाई यानी ब्रेड्थ 10 और ऊंचाई यानी हाइट दे रखी है 8। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड निकालेंगे। फॉर्मूला लिख दिया हमने। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी। अब h की वैल्यू रख देंगे L की और b की। इन दोनों को सॉल्व किया, ये आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया 360। अब पहले वाला 400 है, दूसरा 360, दोनों को माइनस कर दीजिए। 400 में से 360 माइनस कर देंगे 40 आ जाएगा। यानी क्यूब हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो बच्चों ये इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसी का ही सेकंड पार्ट हम क्लियर करते हैं। सेकंड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला है 6a², घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × 10 × 10, यानी सॉल्व करा कितना आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्यूब का। अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड निकालना है, यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिख दीजिए 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को डाल दिया हमने। यहाँ पे देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इन दोनों को किया ये, इन दोनों को किया ये, ठीक है। अब इसके बाद तीनों को प्लस कर दिया 305 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 610। यानी क्यूबॉइड है 610 और क्यूब कितना हो गया 600। तो किसका कम है, कम बताना है इसमें। तो किसका कम है, क्यूब का कम है। क्यूब है स्मॉलर टोटल सरफेस है, यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है, तो उसके लिए आप 610 में से 600 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10, यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो है कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट यहाँ पे डन हो गए बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको LB और H दे रखा है, जो कि आपका सेम हम आपकी वर्कशीट में कर रहे थे। जो अभी वर्कशीट के अंदर एक्सप्लेनेशन थी वैसे ही सेम क्वेश्चन है। LB और H दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए रूम, यानी कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को डाला और मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। 6 5 30, 5 4 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। देखिए सबको प्लस करा 74। अब इसका सरफेस एरिया ऑफ वॉल निकालना है, यानी दीवारों व छत का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ को डाला, सॉल्व करा, आंसर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश भी निकालना है, यानी सफ़ेदी का खर्चा। तो 5 रुपये प्रति तरीके से निकालना था। तो 118 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 590, यानी 590 रुपीज़ आ गया। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।